इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी और एक औरत को दिखाया जाता है। वो दोनों एक बड़ी सी दीवार पर से कुछ सैनिकों को एक जायंट बीस्ट से लड़ते हुए देख रहे थे। वो सैनिक उस जायंट बीस्ट पर एक बड़ा सा तीर चलाते हैं, लेकिन उस जायंट बीस्ट को एक खरोच भी नहीं आती, बल्कि वो जायंट बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर वो आदमी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और वो औरत एक अजीब से एनर्जी में कन्वर्ट होकर उस आदमी के अंदर समा जाती है। वो आदमी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो आदमी अपने बस एक ही वार में उस जायंट बीस्ट को जमा देता है। ये आदमी बेसिकली एक पैलेडियन है। पैलेडियन वो होता है जो जायंट बीस्ट का शिकार करता है, लेकिन वो जायंट बीस्ट भी उस आइस को तोड़ देता है। अब हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की को एक रूम में कैद कर रखा गया था। इस लड़की का कोई नाम नहीं था, लेकिन एक कोड नंबर था 22 उस रूम से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सभी सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। आखिर में 22 छत पर आ जाती है और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो नीचे पानी में छलांग लगा देती है और टाउन की ओर भाग जाती है। अगले दिन बाजार में जीरो दी ऑलरेडी डेड नाम का एक आदमी रास्ते से चलते हुए जा रहा था कि तभी उसे माया नाम की एक लड़की बताती है कि आज जायंट बीस्ट की हंटिंग होने वाली है। जीरो भी अपना नाम रजिस्टर करने चला जाता है क्योंकि वो भी एक पैलेडियन था। अब माया अपनी दुकान लगाती है कि तभी वहाँ पर 22 आ जाती है। माया 22 को बताती है कि उसके पास जितना भी सामान है वो सभी जायंट बीस्ट के अंदर से आया है और टाउन का जो भी ज्यादातर सामान है वो जायंट बीस्ट के अंदर से ही आया है। माया 22 को कुछ खरीदने के लिए कहती है। 22 एक रिंग खरीदती है। माया बताती है ये रिंग को पहनने वाला पूरी दुनिया को बचाएगा, लेकिन उसका खुद का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वही दूसरी ओर हंटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग जायंट बीस्ट को उकसा कर एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर सभी लोग वेपन के साथ तैयार थे, लेकिन वो जायंट बीस्ट एक आदमी को जख्मी कर देता है, मगर जीरो उसे बचा लेता है और वो लोग उस जायंट बीस्ट को मार देते हैं। अब 22 और माया दोनों टाउन में घूम ही रहे होते हैं कि तभी कुछ सैनिक 22 को पहचान जाते हैं और वो 22 को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 22 से इस बार एक अजीब से एनर्जी निकलती है क्योंकि कुछ सैनिकों को राख बना देती है। 22 उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रही थी कि तभी वापस जीरो आ जाता है और 22 को लेकर पानी में कूद जाता है। 22 के अंदर से निकल रही हुई एनर्जी के चलते एक जायंट बीस्ट अट्रैक्ट हो जाता है और वो टाउन के ऊपर हमला कर देता है। वही दूसरी ओर जीरो और 22 एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जब जीरो 22 को उसका नाम पूछता है तब 22 खुद का नाम कुमी 22 बताती है। अब जीरो सारी सिचुएशन को समझ जाता है और वो तुरंत ही अपने वेपन को बुला लेता है। जीरो कुमी को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। कुमी भी मान जाती है। कुमी भी वैसे ही एक अजीब से एनर्जी में कन्वर्ट होकर जीरो के अंदर समा जाती है और जीरो भी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब जीरो भी उसी जायंट बीस्ट से लड़ने लगता है, लेकिन इतनी सारी पावर होने के बाद भी वो उस जायंट बीस्ट को नहीं हरा पाता क्योंकि वो जायंट बीस्ट रेड आई वाला जायंट बीस्ट था। रेड आई वाला जायंट बीस्ट एक नॉर्मल जायंट बीस्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। तभी कुमी जीरो से कहती है कि तुम्हें उसकी आंख के ऊपर हमला करना चाहिए और जीरो उसकी आंख के ऊपर हमला कर देता है और ये प्लान काम कर जाता है। अब इतनी बड़ी फाइट के बाद जीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन कुमी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। माया कुमी और जीरो को एक सेफ प्लेस पे ले आती है। जीरो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, मगर जीरो को सपने में उसके पास की मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी जो पुरानी पार्टनर है टोका वो मर चुकी है। टोका के ही पास बिल्कुल कुमी की ही तरह पावर्स थी और वो जीरो की पुरानी पार्टनर थी। जैसे ही जीरो को होश आता है वैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है और कुमी को कोई और पैलेडियन को ढूंढने के लिए कहता है जो कि कुमी का पार्टनर बन सके, मगर वो चाहते हुए अपना वेपन वहीं पर भूल जाता है। वही दूसरी ओर मेजामी नाम का एक इंसान सभी सैनिकों को कुमी के पीछे जाने के लिए कहता है और कुमी को किसी भी कंडीशन में ढूंढने के लिए कहता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। कुमी और माया डिनर करने के लिए एक जगह पर रुके हुए थे, जहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और कुमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमी के अंदर से वैसी अजीब सी एनर्जी निकलती है और एक और सैनिक को कुमी राख बना देती है। ये सब देखने के बाद माया कुमी को बेहोश कर देती है ताकि कुमी और ज्यादा तबाही ना मचाए। अब इसके बाद वो सैनिक कुमी और माया को पकड़ लेते हैं और एक शिप के एक रूम में कैद कर देते हैं। अब जब जीरो को पता चलता है कि उसके पास उसका वेपन नहीं है, तब वो कुमी और माया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब उसे पता चलता है कि कुमी और माया को एक शिप के एक रूम में कैद कर रखा गया है, तब वो वहाँ पर चुपके से घुसकर उन दोनों को वहाँ से छुड़ा लेता है और अपना वेपन ले लेता है। मगर क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जीरो और कुमी मिलकर उस पूरी की पूरी शिप को ही डुबा देते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो लोग टाउन में तो नहीं रुक सकते थे, इसीलिए वो तुरंत दूसरी विलेज की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा उनका रास्ता रोक लेता है
क्योंकि वो पानी से पूरी तरीके से भर गया था और बारिश का मौसम भी था। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो कुछ और दिन टाउन में ही बिताएंगे। माया उन्हें एक सेफ प्लेस पे ले आती है जहाँ पर वो कुछ समय तक रुक सकते थे। कुमी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो वहाँ के छोटे बच्चे के साथ खेल सकती थी। रात में जब सभी लोग खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर एक पैलेडियन आता है। उस पैलेडियन का नाम डियागल था। उसी के पीछे पीछे वहाँ पर मेलन नाम का एक लड़का भी आ जाता है। मेलन डियागल से कहता है कि वो उसे शॉट चलाना सिखाए। अब जब रात में कुमी वॉक करने निकली थी कि तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। उस लड़की का नाम टिली था। टिली पेड़ पे से अचानक से नीचे गिर जाती है, लेकिन मेलन उसे बचा लेता है। टिली, मेलन और कुमी बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अब अगले दिन जब डियागल अपने साथियों के साथ शिकार करने निकला था तभी वहाँ पर उसे एक जायंट बीस्ट दिखता है जिसका वो शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जायंट बीस्ट रेड आई वाला जायंट बीस्ट था। इसीलिए वो तुरंत विलेज की ओर वापस आ जाता है, मगर वो उसमें बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि वो इतने पावरफुल जायंट बीस्ट से नहीं लड़ सकता था। कुमी और मेलन नोटिस करते हैं कि विलेज में टिली नहीं है, इसीलिए मेलन टिली को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं थी। तभी वहाँ पर टिली आ जाती है और टिली के पास मेलन की स्वॉर्ड थी। वो मेलन की स्वॉर्ड लेने गई थी, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं दिख रही थी। अब जंगल में जब मेलन टिली को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर वही रेड आई वाला जायंट बीस्ट दिखता है, मगर कुमी और जीरो वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। कुमी और जीरो अपनी पावर को कंबाइन कर इस जायंट बीस्ट को भी हरा देते हैं और वो लोग विलेज में वापस आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि टिली सभी का माइंड रीड कर सकती है और उसने भी कुमी का माइंड रीड किया था और उसे पता चल गया था कि रात में कुमी खुश नहीं थी, मगर अभी कुमी खुश है और उसने कुमी की खुशी के लिए ही मेलन की स्वॉर्ड चुराई थी। अब यहीं पर हमारा पार्ट 1 एंड होता है। अगर तुम्हें इस सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो।